जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिए हैं तो कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को यहां पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। और साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल में क्या क्या होता है, आप सबकी हाइट यहां पे कितनी मापी जाएगी, आपका रनिंग कितना यहां पे होने वाला है, और इसी के साथ में आपका लॉन्ग जंप और आपका हाई जंप जो है कितना यहाँ पे होने वाला है, कितना आपको कूदना पड़ेगा लॉन्ग जंप और कितना आपको फांदना पड़ेगा यहाँ पे हाई जंप। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ऑफिशियली तरीके से, ऑफिशियली नोटिफिकेशन से आपको यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, ठीक है। और 100% ऐसे ही आपके फिजिकल में आपके साथ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, इसके बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके दौड़ कितने होने वाली है, हाई जंप कितने होने वाली है और लॉन्ग जंप कितनी होने वाली है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे उनका यहाँ पे रनिंग होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेल हैं यानी अगर आप पुरुष हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होने वाली है 1600 मीटर। 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी और आपको यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना हो। कितना? 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे रनिंग को पास करेंगे। वो भी 1600 मीटर दौड़ है, मतलब 1 मील आप सबके यहाँ पे रनिंग है, जो कि 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर यहाँ पे पूरा करना होगा। और अगर मेल की ही मैं बात करूँ यहाँ पर, तो लॉन्ग जंप होने वाला है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे लंबी कूद आप सबका यहाँ पे 14 फीट होने वाली है। कितना? 14 फीट आप सभी की यहाँ पे लंबी कूद होने वाली है। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, पुरुष अभ्यर्थी की, ठीक है। यहाँ पर 14 फीट लॉन्ग जंप होगा। और हाई जंप यानी ऊंची कूद जो है आप सभी का, वो यहाँ पे 4 फीट है। 4 फीट आप सभी के यहाँ पर ऊंची कूद रहने वाला है। 4 फीट ऊंची कूद रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल मेल अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप महिलाएं हैं, तो आपकी रनिंग यहाँ पर सिर्फ 800 मीटर होने वाला है। महिलाओं की रनिंग सिर्फ यहाँ पे 800 मीटर होगा और 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर महिलाओं को यहाँ पे रनिंग जो है पास करना पड़ेगा। 800 मीटर की रनिंग जो है वो यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पास करना होगा। और वहीं महिलाओं के लिए यहाँ पर 9 फीट लॉन्ग जंप होने वाला है, मतलब लंबी कूद जो है 9 फीट यहाँ पर है। और हाई जंप यानी यहाँ पर छलांग जो लगाना है, मतलब ऊंची कूद जो है वो 3 फीट रहने वाला है फीमेल का, ठीक है। महिलाओं के लिए इतना ही यहाँ पर पीईटी होने वाला है। अब हम अगर पीएमटी की बात कर लेते हैं, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं और अगर आप मेल हैं तो आपकी यहां पर हाइट लगने वाली है 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं और आप जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से फॉर्म भरा है तो आपकी हाइट यहां पर 157 सेंटीमीटर फीमेल की यहां पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर चेस्ट मापा जाएगा, जो कि सिर्फ मेल अभ्यर्थी का ही चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। बिना फुलाए चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पर हो जाना चाहिए। मतलब नॉर्मल चेस्ट आप सभी का यहाँ पे मिनिमम कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 79 होगा तो आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। नॉर्मल कम से कम आपका 80 होना चाहिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी क्या बोलेंगे कि अगर हमारा नॉर्मल ही यहाँ पे 82 है तो क्या मुझे 3 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका नॉर्मल यहाँ पे 83 है, 82 है, 85 है, 90 है, तो भी आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है चेस्ट आपको यहाँ पे फुलाना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे SC ST से आते हैं और अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर लगने वाली है। अगर आप फीमेल हैं और आप SC ST से आती हैं तो आपका यहाँ पे हाइट जो है वो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप SC ST हैं और आप मेल हैं तो आपका यहाँ पे चेस्ट मापा जाएगा, जो कि 76.2 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम आप सभी यहाँ पे बात करें, मैक्सिमम छोड़िए क्योंकि मैक्सिमम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चेस्ट आपको फुलाना पड़ेगा यहाँ पे 81.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आपको फुलाना पड़ेगा। अगर इतना भी आप फुला लेते हैं तो भी आप सभी यहाँ पर पास हो, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है सभी को यहाँ पे फुलाना बिल्कुल अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे गढ़वालिस और उसके बाद यहाँ पर के गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरीज से अगर आप आते हैं तो आपकी यहाँ पे मेल की हाइट लगने वाली है 130 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल का हाइट लगने वाला है 155 सेंटीमीटर। मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लगने वाला है बिना फुलाए। फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपका रनिंग होगा, आपका लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा और आपका हाइट यहाँ पे मापा जाएगा। इतनी सारी चीज़ें जो हैं और आपका चेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में यहाँ पे होने वाला है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, ध्यान दीजिएगा, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आपके अगर अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपके फिजिकल में ये सारी चीज़ें होने वाली है। मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये रनिंग पास करना और ये हाई जंप और लॉन्ग जंप पास करना 2 दिन का खेल नहीं है। क्या है? 2 दिन का खेल नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 4 महीने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है।
आपको बता दें लगभग बच्चा ऐसा है जिनकी भी एज, लगभग बच्चा जो अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आरपीएफ से बड़े का जैसे एसआई की तैयारी कर रहा है, सीजीएल तैयारी कर रहा है, सीजीएल तैयारी कर रहा है, वो बच्चा भी आरपीएफ का एग्जाम दिया। ठीक है, अब एग्जाम दिया है, अगर उसको यहाँ पे दौड़ के लिए बुलाया जाएगा तो क्या लगता है ये दौड़ वो क्वालिफाई कर पाएगा, ये हाई जंप लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर पाएगा? उसकी बॉडी जो है पहले से यहाँ पे फिट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पर सेकंड लिस्ट आरपीएफ कांस्टेबल में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कट ऑफ कम करके और बच्चों को बुलाया जा सकता है फिजिकल के लिए। ठीक है, और वैसे भी यहां पर 4208 वैकेंसी है, इसके 10 गुना बच्चे यहां पर रिटर्न एग्जाम में पास किए जाएंगे, दौड़ के लिए मतलब बुलाए जाएंगे। अगर बात करें यहां पर तो आप सभी का यहां पर 42,080 बच्चा जो है, ध्यान दीजिएगा 42,080 बच्चा जो है वो यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप इसमें आपका नंबर आ जाता है तो आप मान लेना कि हमारा फाइनल में भी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। अगर आपका इतने में नाम नहीं आता और सेकंड लिस्ट में जारी होता आपका नाम तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, 42,080 बच्चा में अगर आपका नाम आ गया तो आप अपने आप को यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन मान सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अपने फिजिकल टेस्ट को पास करना होगा, मेडिकल को आपको पास करना होगा, क्योंकि यहां पर एक एवरेज निकाला गया है कि 100% बच्चे अगर फिजिकल देने पहुंचे हैं तो उसमें से लगभग यहां पे 12% या फिर 13% बच्चे ही यहां पर ग्राउंड फिट होते हैं। बाकी सारे बच्चे यहां पर कोई रनिंग में फेल होता है, कोई हाई जंप में, कोई लॉन्ग जंप में, कोई हाइट में, कोई चेस्ट में। इस तरीके से बच्चे यहां पे फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल जो है थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड माना जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आंसर की इसी के लिए यहाँ पे जारी हुआ है ताकि बच्चा जो है अपनी तैयारी फिजिकल की कर सके। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी कर सको। यही गलती कर रहे थे बच्चे दिल्ली पुलिस में, ध्यान दीजिएगा दिल्ली पुलिस में बच्चों ने यही गलती की थी, इसलिए आप सभी देखे होंगे यहाँ पे 68 सिर्फ जनरल कट ऑफ गया था। 100 में से मतलब 100 में से 68 नंबर पाने वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। तो ऐसी गलती आप इसमें मत करिएगा, इसमें आप सभी अपने फिजिकल तैयारी करिएगा। देखिए अगर आप जर्नल से आते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर आप जर्नल से हैं या फिर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आप सभी यहाँ पर ओबीसी से हैं, ठीक है, या फिर आप सभी यहाँ पे एससी और या फिर आप सभी एसटी से हैं, तो ध्यान दीजिएगा कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर आपका यहाँ पे कट ऑफ लगने वाला है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है आंसर की में, ठीक है, वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के, मैं आपको यहाँ पे रॉ स्कोर बताने वाला हूँ। अगर आपका इतना बन रहा है नंबर तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को आज से ही शुरू कर देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिजिकल लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आप यहाँ पर फिजिकल जाकर फेल हो जाओ। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहली बात, क्योंकि हर पल आपको अपडेट जो है चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। जर्नल की यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगर आप जर्नल में हो, आपका यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा अगर आपका 72 से 77 भी बन रहा है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी को करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी ऐड होगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका अगर 70 से लेकर 76 तक बन रहा है तो अपने फिजिकल तैयारी शुरू करिएगा। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी वाले बच्चे जो हैं वो 71 से लेकर 74 के बीच में अगर बन रहा है या 74 के पार बन रहा है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे शुरू करें। ठीक है, क्योंकि फिजिकल तैयारी करेंगे तभी एक उम्मीद जगेगी सिलेक्शन के। कहीं आपका नाम आ गया और फिजिकल तैयारी आप नहीं किए रहेंगे तो आप तो वैसे भी फेल हो जाओगे। SC ST बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, इनका यहाँ पे 68 से लेकर अगर यहाँ पे 73 तक अगर आ रहा है तो भी अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पे शुरू करें। इसी में आप सभी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी ऐड होंगे। ठीक है, और इस बार देखना मेरे दोस्त किसी शिफ्ट को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, 12 से 15 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, तो ये बात भूल जाना कि नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं मिलता, नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलता है। और मैं बता दूं मेरे दोस्त की 2 तारीख को 2 मार्च 2025 को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उनको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल सकते हैं, यहाँ तक कि 12 से 14 मार्क्स भी नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में किसी को 19-20 का फर्क होगा, किसी का 18-20 का फर्क होगा, किसी का 17 और 20 का फर्क होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे उनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स देकर उनको एक एवरेज में लाया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए मेरे दोस्त आपको बता दें कि अभी इसका आप सबको पता होना चाहिए कि अभी इसका यहाँ पर आंसर की जारी हुआ। ठीक है, और आपका जो एग्जाम था वो एग्जाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्त, आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अप्रैल लास्ट में या फिर यहाँ पे मई, ध्यान दीजिएगा मई ही मान चलिए कि मई के लास्ट तक आप सभी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और जून के लास्ट में आप सभी का यहाँ पर दौड़ भी करवाया जा सकता है। जून के लास्ट तक आप सभी के यहाँ पे फिजिकल भी हो सकते हैं, इसलिए आप सभी अपने फिजिकल पर जोर दीजिए।
लीजिए, क्योंकि फिजिकल तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। और ये जो फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, इसकी तैयारी आप सभी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आपके आंसर की में कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे द्वारा बताए गए कट ऑफ को लेकर अगर आप तैयारी करते हैं फिजिकल की, तो आपको जरूर यहाँ पे कामयाबी मिलेगी और आप फिजिकल तक जरूर पहुंचोगे, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी, फिजिकल शुरू होने के बाद भी यहाँ पे सेकंड लिस्टें जारी होती रहती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।